अगला Vivo 1815। Vivo 1815 कौन है मुझे पता नहीं है। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज? सर नहीं करूँगा तो चलेगा क्या? बस आपका नाम क्या है, मुझे नाम बता दीजिए प्लीज। सर आयुष, आई एम दैट गाय हु मैसेज ओके मी ठीक ऑन। है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलिए। सर ये पता कैसे चलेगा कि लाइक अब एक और ये मूलाधार एक्टिवेट हो चुका है एंड इंट्यूशन हमारा जो है ये सही है या ऐसे ही कोई थिंकिंग आ रही है? लाइक यहाँ भी हो सकता है ना सर कि जैसे आप बैठे हैं यहाँ पे तो हम 21 लोग हैं, अभी 17 हैं, तो हम सोचेंगे कि ये जो इंसान है वो सही बोल रहा है या नहीं, या लाइक ये तो सर बहुत डीप बात है, लेकिन नॉर्मल भी जो ऐसे एक और बात है ना, आजकल बड़ा अजीब, मतलब जैसे बहुत अजीब फीलिंग्स आती रहती है, मतलब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है, बिकॉज अभी मैं सर स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा हूँ एंड ये भी देख सकता हूँ। दूसरा ये भी होता है कि हम जो अभी स्कोप चुन रहे हैं, जॉब करेंगे, कुछ भी चीज किसी भी कंपनी में कुछ भी करेंगे, हम तो इन्हीं को कंट्रीब्यूट करेंगे ना, जो एलाइट्स की जो कंपनियां हैं कुछ भी, बिकॉज हम कहीं भी जॉब करें, प्लेसमेंट कहीं भी हो, तो इनको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम क्या करें? वो भी एक करियर को लेके सर, वो भी एक वो है, क्योंकि मनी मनी तो चाहिए, सर्वाइवल के लिए नीड है। तो ठीक सर है। बहुत कंफ्यूजन चल रहा है अभी। ठीक है ठीक है, तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो आयुष आपके 2 पॉइंट। पहला कि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिव हो चुका है या कुंडली जागृत हो चुकी है, हमें पता कैसे चलेगा? ये तो वो बात हुई कि आपने आम खाया और आप बोलोगे कि मैं आम खाऊंगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने आम खाया है? तो वो आपके मुंह के अंदर स्वाद होगा। तो कुंडलिनी जब जागृत होती है तो आपको देखो, जब प्राण ऊपर उठता है, प्राण भी गर्म होता है, कुंडलिनी भी गर्म होती है। कुंडलिनी बहुत ज्यादा गर्म होती है प्राण से, क्योंकि वो अग्नि तत्व की बनी हुई है। प्राण जब ऊपर उठता है तो ऐसा लगता है गुब्बारा, मतलब एक एयर बबल की तरह ऊपर उठ रहा है आपके स्पाइन के अंदर से। और आपको अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग चक्र में, जो मैंने बहुत ही संक्षेप में अपने मेडिटेशन सीरीज में बताया है। पर मैं आगे अगर आप कोई मुझसे पूछेगा कभी, तो मैं एक पूरा सीरीज उसके ऊपर बना सकता हूँ कि हर चक्र में क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या दिखता है, क्या क्या अनुभूति होती है। और वो हर किसी की अलग अलग अनुभूतियां भी हो सकती हैं, पर एक मोटा मोटा एक तरीके का ही अनुभूति होती है। तो जब कुंडलिनी जागृत होती है तो वो ऐसा लगता है कि वो प्राण एक एयर बबल या वैसा नहीं कि कुछ हवा ऊपर चढ़ रही है गुब्बारे की तरह, वो नहीं। कुंडलिनी जब जागृत होती है, और वो देखो, कुंडलिनी का जागृत होना और कुंडलिनी का उधर होना अलग अलग चीजें हैं। जागृत होना मतलब वो बस अपनी आंख खोलेगी। कुंडलिनी एक सरपेंट की तरह दिखती है, वो बस अपनी आंख खोली उसने, हिली नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऊपर उठना शुरू नहीं किया, वो बस आंख खुली उसने। वो जागृत होना है। इंपॉर्टेंट है उसको उधर्व करना। तो जब उधर्व होती है तो अपने मुंह के अंदर से, क्योंकि वो 3.5 चक्कर जो खाए हुए है, जो बैठी हुई है मूलाधार चक्र के अंदर, तो आधा चक्र उसके मुंह के अंदर होता है। तो जब जागृत होती है तब भी वो उसके मुंह के अंदर ही रहता है। पर जब सांप, किसी सांप को देखा नहीं है ना, जब सांप चल रहा होता है तो उसकी पूंछ उसके मुंह में हो, पूंछ मुंह में होगी तो चलेगा कैसे? तो जब ऊपर चलने की जब बात आती है तो वो अपनी पूंछ जो है, आधी पूंछ, आधा चक्कर वो मुंह से निकाल देती है, फिर वो ऊपर बढ़ती है। जब वो ऊपर बढ़ती है तो ऐसा लगता है कांच के अंदर, जैसे मोल्टन कंचा नहीं होता, मोल्टन कंचा या कांच, पिघला हुआ कांच गरम गरम, वो ऊपर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बहुत ही बिल्कुल अनुभूति होती है, बिल्कुल आपको बिल्कुल अनुभूति होगी। आपकी पीठ इतनी गर्म हो जाएगी, पसीना आएगा, आप छुएंगे पीठ, आपकी फिजिकल बॉडी भी बहुत गर्म होगी। हालांकि वो सब सूक्ष्म शरीर शरीर में हो रहा होता है, पर मैंने कहा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर सब लिंक्ड है एक दूसरे से। जो सूक्ष्म शरीर में होगा वो स्थूल में होगा, जो स्थूल में आप करेंगे वो सूक्ष्म में उसका अनुभव होगा, उसका इम्पैक्ट होगा। तो वो आपकी फिजिकल बॉडी भी इम्पैक्ट होगी उससे। मेरे टाइम ऐसा होता था कि दिसंबर के महीने में बाहर बर्फ पड़ रही होती थी, और मैं अपनी पीठ पे बर्फ को रुमाल के अंदर बांध के वो करता था, उससे भी पसीना कम नहीं होता था, उससे भी वो जल रही होती थी पीठ गर्मी से। और वो थोड़ा बहुत आपको वो सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो आपके बेहतर उसके लिए, आपके अध्यात्म के लिए है। तो और ये हर किसी के साथ नहीं होता। कुंडलिनी भी देखो 3 तरीके की होती है। बहुत शांत कुंडलिनी कुछ लोगों की, कुछ लोगों की मध्यम टाइप की कुंडलिनी, कुछ लोगों की बहुत एग्रेसिव कुंडलिनी, उग्र कुंडलिनी। जितनी आपकी साधना उग्र है, या पुराने जन्म में आपने बहुत ध्यान किया है,
तो आपकी उग्र कुंडलिनी होगी, वो आपको ये सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, गर्मी और ये सारे जो मैंने बताया आपको, उसमें आपको सांप भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी शांत कुंडलिनी होती है, जिन्होंने पहले इतनी साधना नहीं करी, इसी जन्म में कर रहे हैं और उनकी कुंडलिनी जागृत तो हो गई, पर उन्हें वो अनुभव इतने अच्छे, इतने क्लियर नहीं होंगे, या कभी कभी हो सकता है अनुभव हो ही ना। पर इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी यात्रा आगे बढ़ नहीं रही। जब वो अगले जन्म में पैदा होकर अपनी यही यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, तो हो सकता है इस जन्म में जो उन्होंने उन्नति करी है, अब आगे अगले जन्म में उनकी वही कुंडलिनी उग्र हो जाए। तो ये आपको पता चल जाएगा। दूसरा बात आपकी जॉब की, देखो अब मैं कह रहा हूँ कि ये 7-8 साल में कुछ चीजें ऐसी होने वाली हैं जिससे हमारा पूरा सब चेंज हो जाएगा, हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका इस दुनिया को। अब आप कह रहे हो सर 7-8 साल में जब ऐसा होना ही है तो फिर मैं जॉब और ये सब क्या करूं? बहुत सारे मैसेज भी आते हैं, सर मैं अपने बच्चे को क्या करवाऊं, आपके वीडियो सुन के तो ऐसे लग रहा है कुछ पढ़वाता ही नहीं हूं मैं उसको, 7-8 साल में तो सब चेंज होने वाला है। तो मैं आपको बोलूं, आप 7-8 साल को छोड़िए, अभी आप 40 साल या 30 साल के लोग होंगे, आपको अगर मैं कहूं कि आप तो 70 साल तक ही जियोगे, भाई 70-80 साल तक ही जीते हैं मैक्सिमम लोग। अब आपको आज पता चल जाए आप 40 साल के हो, आप 70 साल तक जियोगे, आप क्या कहोगे? बस 30 साल और, चलो फिर तो सब कुछ काम करना बंद कर देता हूं, बोलोगे क्या? आप कर्म योगी हो, कृष्ण ने क्या कहा है? कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारा धर्म क्या है उस धर्म को करो। आप अगर अपने स्टूडेंट लाइफ में हो, आपका काम है पढ़ना, आप अपनी जॉब करते हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपके हाथ में, आपका काम है अच्छे से आपकी जॉब करना, अपनी कंपनी के लिए कंट्रीब्यूट करना एक सही तरीके से, वो आपका धर्म है। आगे क्या होता है वो फिर सबके साथ होगा, बस अपनी आध्यात्मिक उन्नति, मतलब अपनी जो तैयारी है, अपनी वास्तविक तैयारी अपनी आत्मा की, वो तैयार रखो, और स्थूल शरीर में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको सही से करना। एक मुझे मैसेज आया था किसी का, 2 लोगों का आया था, 2 यंग लोग हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, टीनेजर्स हैं, और दोनों ने क्या बोला अलग अलग टाइम पे कि सर हमारे बोर्ड एग्जाम हैं 12th के, आपकी वीडियो देख रहे हैं, अब हम ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अगले मार्च तक ना कुछ होगा, एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है इस साल। तो ये सब मत करो, आपका काम है पढ़ना, आपका धर्म है पढ़ना। अगर आप पढ़ नहीं रहे तो आप कर्मयोगी नहीं हो, फिर आप फेल हो जाओगे, फिर मुझे मत कहना। तो चीजें क्या हो रही हैं, किस टाइम में हम जी रहे हैं, किस एपॉक ऑफ टाइम में हैं हम, जो सिक्लिकल टाइम है हम उसमें कहाँ पे हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सब चीजें करना सही है। अब मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, पर मैं जॉब करता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मेरी साधना भी होती है, मेरी सुबह साधना, शाम को साधना, वीकडेज में मैं उतनी ज्यादा नहीं कर पाता क्योंकि मेरा काम बहुत ज्यादा होता है, 15-15 घंटे, पर मैं वो जॉब कर रहा हूँ। मैं तो सब छोड़, भाई आप मुझे चुन के छोड़ रहे हो, तो जो मैं आपको प्रचार कर रहा हूँ, मैं तो कब का छोड़ देना चाहिए मुझे नौकरी अपनी, पर वो मेरा कर्म है। वो जब होगा, जब नौकरी छूटेगी सबकी, जब वो सब इवेंट्स होंगे, वो होंगे सबके साथ, क्योंकि दूसरी जो हमारी वास्तविक तैयारी है वो भी है हमारी पूरी। पर किसी चीज को छोड़ना नहीं है प्रिडिक्ट करके, ऐसा कर लेता हूँ या ऐसा कर लेता हूँ, नहीं, वो आपकी अज्ञानता है। ठीक है, तो आयुष जी आपका हो गया आंसर? हाँ, यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। रोहित जी बोलिए प्लीज।